को हमें दुनिया ये अलग समझती है, हम लोग सबके सामने एक होना चाहते हैं। सरकार ये कहती है आप क्यों किन्नर बन रहे हो, आपको क्या है, आप इलाज करो। ये इलाज नहीं हो सकता, ये हमारे दिल की ख्वाहिश है। हम जो हैं सबके सामने हैं, हमें पुलिस कुछ नहीं समझती, डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं। हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमें सबको सिर्फ एक समझा जाए, क्योंकि हम डॉक्टर इलाज नहीं करते आपका? वो घिन करते हैं कि मेल है, ट्रांससेक्सुअल है, क्या है, लेकिन हम तो एक इंसान है। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर के लिए कोई जॉब वैकेंसी जरूर निकाली जाए। अपने हम सिर्फ टोली बधाई में या सेक्स वर्कर में काम नहीं करना चाहते। We are keeping fighting. There are lawyers who are fighting for this cause. Activists हम जैसे लोग हम लोग काम कर रहे हैं एंड आज नहीं तो कल ये चेंज आएगा ही ज़रूर। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रांस लोगों के लिए कोई वार्ड नहीं है, बेड नहीं है। तो अगर जो बाइनरीज मेल और फीमेल में आइडेंटिफाई नहीं करते तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो आप तो उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए डिप्राइव कर रहे हो। राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू एजुकेशन। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी आजकल डिस्क्रिमिनेशन होती है, फिजिकल हरासमेंट होती है, घर से निकाल देना, उनको घर पे लॉक कर देना, करेक्टिव रेप्स। हम करेक्टिव रेप्स के बारे में बात ही नहीं करते, जहाँ पे खुद के फैमिली मेम्बर्स अपने बच्चों को रेप करवाते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां दिल्ली क्वेयर मनाया जा रहा है और हैप्पी प्राइड सबको बधाई दी जा रही है। हम यहीं पर बात करेंगे। आप लोग नारे लगा रहे हैं, लेकर रहेंगे आज़ादी। किस बात की आज़ादी? हेलो, माय नेम इज़ जैस्मिन। हमें आज़ादी इसलिए चाहिए क्योंकि आज हम सब लोग एक हैं। कल को हमें दुनिया ये अलग समझती है, हम लोग सबके सामने एक होना चाहते हैं। जो मेंटलिटी, जो फिजिकलिटी आम दुनिया को, जनता को मिलती है, मेल को, फीमेल को, वो हमें ट्रांस को, बायसेक्सुअल को, गे को, सबको चाहिए। हम सिर्फ यही इधर कहना आए हैं कि लव माय इंडिया। इंडिया ने हमें इतना दिया, इंडिया हमें आगे और भी देगा। हम आशा करते हैं इंडिया हमें आगे और भी देगा। हम इसलिए इक्वालिटी क्यों नहीं दी जाती और क्या कहा जाता है, किस तरीके की मानसिकता? हमें लोग किन्नर भी कहते हैं, लेस्बियंस कहते हैं, लड़की लड़की से प्यार करती है तो लड़के से शादी कर, तो लड़का है तो लड़के से शादी कर, पर कोई हमारा दिल नहीं देखता है। हम अपनी आज़ादी इसलिए पाना चाहते हैं कि हम जैसे आम लोग को समझाते हैं, हमें भी समझा जाए। क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ सपोर्ट आता है? गवर्नमेंट की तरफ से, सरकारों की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है? सरकार ये कहती है आप क्यों किन्नर बन रहे हो, आपको क्या है, आप इलाज करो। ये इलाज नहीं हो सकता, ये हमारे दिल की ख्वाहिश है। हम जो हैं सबके सामने हैं, हमें पुलिस कुछ नहीं समझती, डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं। हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमें सबको सिर्फ एक समझा जाए, क्योंकि हम डॉक्टर इलाज नहीं करते आपका? वो घिन करते हैं कि मेल है, ट्रांससेक्सुअल है, क्या है, लेकिन हम तो एक इंसान है। पुलिस भी आपकी बात नहीं? पुलिस हमारी बात नहीं सुनती। हमारा कोई भी केस हो, पुलिस हमें मारती है, पीटती है, हमारा कोई साथ नहीं देती है। तो इसलिए हम चाहते हैं हमारा सब लोग साथ दे, पुलिस सब कुछ हमारा साथ दे। जी, हम सब लोग एक होते हैं इस दिन के लिए, बहुत आशा करते हैं हम कब से ये दिन के लिए हम सब ज्वाइन होते हैं एक जगह। हमारा सबका एक जैसा ही हो रहा है, ऐसा ही। पुलिस आपको क्यों मारती है, क्या समझते हैं? हमें सब समझते हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर के लिए कोई जॉब वैकेंसी जरूर निकाली जाए। अपने नोएडा में एक मेट्रो स्टेशन बनाया, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 60 ट्रांसजेंडर ही काम कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे ट्रांसजेंडर है, सबको जॉब दी जाए। हम सिर्फ टोली बधाई में या सेक्स वर्कर में काम नहीं करना चाहते। और आप हमें वहाँ देखते तो हमें आप लोग मारते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हमें एक जॉब दी जाए। जॉब की मांग है? जॉब की मांग है, हमारी जॉब की मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जारी किया कि शादी की आज़ादी पर जो है शादी का केस चल रहा था। सुप्रीम मैम, कोर्ट शादी से पेट नहीं पलता। दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, कोई कोई लड़का नहीं मिलता हमें। हमें सिर्फ जॉब चाहिए। मेरी मांग तो यही है, सबके लिए जॉब हो। आपको जॉब ऐसे बिना कानून के कोई जॉब नहीं देता? मैम, मैं फुली एजुकेटेड हूँ, मैंने MA किया हुआ है, मुझे जॉब चाहिए। और मेरी ऐसी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, उनको सिर्फ जॉब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए दुनिया से। आपने सुना इन्होंने किस तरह का कहा? दूल्हा लाकर कहते हैं हमें इस बात की आज़ादी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया था कि शादी वाले मामले पर विधायिका और संसद में और विधानसभा में फैसले लिए जाएंगे। और उस बात के लिए इनमें नाराजगी, और कहते हैं कि हमें शादी की आज़ादी चाहिए, बच्चे अडॉप्शन की आज़ादी चाहिए, जो इन्हें नहीं मिल रहा है। और लगातार जो है आज़ादी के नारे लग रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये पोस्टर देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल है, मोदी जी सेम सेक्स मैरिज का हक कब देंगे? क्या कहेंगे इस बात के लिए?
आई थिंक हमारे जैसे कम्युनिटी लोगों को जो सेम सेक्स मैरिज के राइट्स नहीं दिया गया, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था उसमें सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं किया गया, तो आई थिंक इट्स ऑफ कोर्स हमारी जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती है, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, वी विल कीप फाइटिंग एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज। हम जैसे हज़ारों करोड़ों लोग जो देश में इस दिन के लिए हम इंतज़ार करते हैं जहाँ पे मैं एक मेरे सेम सेक्स पार्टनर के साथ शादी कर सकता हूँ एंड वी कैन एन्जॉय आवर बेसिक राइट्स एंड गेट द रिकॉग्निशन एवरीवेयर। जब रिलेशनशिप लीगल है तो फिर मैरिज इनलीगल क्यों है? देखिए, बदलाव के लिए, चेंज के लिए टाइम तो लगता है, तो अगर जो 10 साल पहले हम कम्युनिटी के बारे में बात नहीं करते, आज देखो इतने हज़ार करोड़ों में लोग आए हैं दिल्ली में प्राइड में, तो चीज़ बदलाव तो आई है, तो बदलाव के लिए समय आपको देना पड़ेगा एंड आई एम श्योर विद टाइम थिंग्स विल चेंज एंड द एक्सेप्टेंस एंड द रिकॉग्निशन विल टेक प्लेस। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया कि अब विधायकी और सांसदी में पास की जाएगी इस मैरिज की जो कानून है, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई नाराजगी दिखाई? देखो, हमारे फिर आज तो लड़ाई खत्म नहीं होगी अगर वो वर्डिक्ट नहीं रिकॉग्नाइज किया गया। वी आर कीपिंग फाइटिंग, देयर आर लॉयर्स हु आर फाइटिंग फॉर दिस कॉज, एक्टिविस्ट हम जैसे हम लोग काम कर रहे हैं एंड आज नहीं तो कल ये चेंज आएगा ही ज़रूर। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है जो आप लोग पे लगाए जाते हैं? देखिए, बहुत सारे, ये सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्निशन एक चीज़ नहीं, अगर बहुत सारी जगह आज जजमेंट्स पास हो चुके हैं बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आज के दिन में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रांस लोगों के लिए कोई वार्ड नहीं है, बेड नहीं है, तो अगर जो बाइनरीज मेल और फीमेल में आइडेंटिफाई नहीं करते तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो आप तो उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए डिप्राइव कर रहे हो, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू एजुकेशन। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी आजकल डिस्क्रिमिनेशन होती है। शायद अगर एक भी बच्चा जो ट्रांस है अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसकी बेसिक राइट है, उसको पढ़ना चाहिए, तो वो मौका देना चाहिए और ऐसा मौका दे के भी चाहिए आपको ये मतलब आश्वासन देना है कि दे फील सेफ। आज आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वो भर्ती तो हो जाएगा बट उसका अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो एज अ सिटीजन इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट सेफ स्पेस फॉर द कम्युनिटी पीपल। पढ़ाई पर जैसे आपने बोला सबका अधिकार है, लेकिन क्या अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अपने सेक्स को तो पढ़ाई ही पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा? नहीं, पढ़ाई देता है बट डिस्क्रिमिनेशन आज के दिन में होता है। हाल कुछ दिन पहले एक हमने देखा 16 साल का बच्चा उज्जैन में, उसने आत्महत्या कर लिया जस्ट बिकॉज वो एक बच्चा था, क्लास 10 में पढ़ता था, गे आइडेंटिफाई करता था और उसने साड़ी पहना था। उसको सोशल मीडिया पे इतना ट्रोल किया गया उसने सुसाइड किया है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन, ये जो बुलिंग, हरासमेंट होती है, हम इनके ऊपर खिलाफ हमें ये रोकना है और हमें बात करनी है कि ये चीज़ें रोके। और ये जो समाज में बनाया गया है डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो किस कदर जो है वो असर डालती है दिमाग पे? एक का तो आपने बताया सुसाइड कर लिया, और भी तो बहुत लोगों को बहुत तरीके से असर करता है। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है क्वेयर कम्युनिटी लोगों को, और आज के दिन में बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स भी क्वेयर अफर्मेटिव नहीं है जो कम्युनिटी का। अगर फॉर एग्जांपल आज मैं खुद को ट्रांस मानता हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, आज ही सारे डॉक्टर्स ट्रांस फ्रेंडली नहीं हैं। तो क्वेयर अफर्मेटिव मेडिकल प्रोफेशनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो रहे, जो समझे इस मुद्दे को और उसे ट्रीट करे एक मतलब कॉन्फिडेंस के साथ। घर पे कैसा माहौल रहता है? सपोर्ट मिलता है या घर पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है? शायद मेरे फैमिली में देखिए, मम्मी मेरे साथ ये कलकत्ता प्राइड की हमारी एक पिक्चर है जहाँ पे हमने चले थे, तो शायद मेरे लिए लकी था बट नॉट एवरीवन। बट ये एक एक्सेप्टेंस लाने के लिए बहुत साल लग गया। आज मैं 15 साल घर पे ओपन हूँ मेरे सेक्सुअलिटी के ऊपर, तो मुझे भी इतना ईजी आज जो मैं हूँ एक वेल एस्टैब्लिश प्रोफेशनल, इसके लिए बहुत टाइम लगा। और एक्सेप्टेंस आज के दिन में भी घर पे ऐसा होता है कि आपका बेटा गे हो सकता है बट मेरा बेटा गे नहीं होना चाहिए। तो ये तो चेंजेस होती है बट स्टिल बहुत चेंजेस आ चुके हैं। बहुत सारे आज पेरेंट्स आए हमारे साथ जो चले, बहुत सारे एलाइज है, तो चेंज लाने के लिए थोड़ा सा टाइम हमें देना ही पड़ेगा। और जो आपने बताया मेरे लिए तो अच्छा था, सबके लिए वो चीज़ें नहीं। कई बार ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती है कि घर से निकाल दिया गया था बच्चों को। तो देखिए, ये तो बहुत सारी चीज़ें, एक तो फिजिकल हरासमेंट होती है, घर से निकाल देना, उनको घर पे लॉक कर देना, करेक्टिव रेप्स। हम करेक्टिव रेप्स के बारे में बात ही नहीं करते, जहाँ पे खुद के फैमिली मेम्बर्स अपने बच्चों को रेप करवाते हैं। हमने तो ये करेक्टिव रेप्स के बारे में हम बात नहीं करते हैं। वो रेप क्यों करवाते हैं? जस्ट बिकॉज उनकी सेक्सुअलिटी फॉर वो स्ट्रेट मतलब एक लड़का अगर लड़का को पसंद करता है, एक लड़की को पसंद करता है, उनको लगता है कि एक लड़की एक लड़का के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन में जाता है तो वो स्ट्रेट एक लड़का के साथ अपना शारीरिक संबंध हो गए तो वो अपने एक लड़का के साथ उनका इंटरेस्ट होगा। नॉर्मल वर्ड में यूज़ नहीं करता, तो उनके ऊपर एट्रैक्शन आएगा, बट ये नहीं होता। ये करेक्टिव रेप जो फैमिली करवाती है, तो हम बात ही नहीं करते करेक्टिव रेप्स के ऊपर। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी फैमिली नॉन एक्सेप्टेंस के लिए होती है, तो मेरे ये पोस्टर के थ्रू एक मैसेज आती है कि फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहिए, टाइम लेना चाहिए, हमें भी एज एन इंडिविजुअल टाइम देना चाहिए उनको। अगर मुझे खुद को समझने में टाइम लगता है तो अपनी सोसाइटी फैमिली को समझने में भी टाइम देना चाहिए।
एक फोर्स आता है कि अगर आप लड़के हो तो लड़की से के साथ रहो और लड़की हो तो लड़के के साथ रहो और उसके बाद जो कुछ भी होता है। करेक्ट। तो ये हमारी सोसाइटी बहुत सिस्टर थिंकिंग है। हमने हमेशा देखा है कि एक लड़का लड़की से शादी करता है, लड़की लड़का से शादी कर रहा है। तो अगर सेम सेक्स कुछ भी बियॉन्ड द बाइनरीज होता है तो वो हम बात नहीं करते उसके ऊपर। तो ये चीज़ें चेंजेस आ रही है बहुत सारे फैमिली, जैसे मेरे फैमिली में तो मेरी फैमिली को समझ आ चुका है, तो उनको पता है, उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके लिए टाइम देना चाहिए। आई थिंक इट्स विथ टाइम एंड विथ सेंसिटाइजेशन चीज़ें बदलती है। तो आपने सुना एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि फैमिली जो ज़बरदस्ती किसी दूसरे जेंडर के साथ ब्लॉक करके रेप करवाते हैं, ये एक बहुत बड़ी घटना है जिस पर बात नहीं होती। इस पर बात क्यों नहीं होती ज़्यादा? बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। क्या बिकॉज एक सोसाइटी में एक टैबू भी अभी भी है कि अगर मेरा लड़का एक लड़का से प्यार करे, ये हमारे लिए सोसाइटी में एक बहुत नीच बात है। ये सोसाइटी की थिंकिंग है, ऐसे नहीं है। देखो आज अगर देखोगे, पहले के दिन में भी महाराजा बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनते थे। अगर हील्स लड़के सबसे पहले पहने थे, बट आज के दिन में एक लड़का नेल पेन पहने, एक लड़का जो भी अब बियॉन्ड द बाइनरी से बहुत जेंडर टैग हो जाती है। तो कुछ चीज़ें सोसाइटी की प्रेशर, एक तो खुद की फैमिली प्रेशर रहते हैं, उसके साथ सोसाइटी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है इस चीज़ों को। अच्छा, आपने अगर रेप की बात की अभी, अगर वो इसके बाद अगर आप एक्शन लेते हैं, पुलिस में कंप्लेन करते हैं फैमिली के खिलाफ, तो क्या पुलिस से कोई सपोर्ट मिलता है? कानून कोई हेल्प करती है आपको? कानून हेल्प करने के लिए हमारी जुडिशरी तो आपको पता है कि बहुत टाइम लग जाती है कुछ चीज़ों को साबित करने के लिए। और ऐसे कि फैमिली अगर करिए, नॉट एवरीवन कैन गो अगेंस्ट एंड मेक अ कंप्लेन अगेंस्ट देयर ओन पेरेंट्स, ओन फैमिली। तो इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस, एक अच्छा मीडियम होना चाहिए जहाँ से वो करे। तो इसके लिए इट्स नॉट ईजी। तो कितने ऐसे केसेस है जो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। हमने जब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बात करते हैं, हमने कभी सेम सेक्स एक बच्चा लड़का रेप होते हमने बात किया, हमने बात नहीं करते हम उसके ऊपर भी। हम हमेशा मुझे कोई इसमें ये नहीं कि एक लड़की रेप हो रही है, बट एक लड़का भी रेप हो रहा है। एंड रेप इज़ रेप एंड इट्स नॉट विथ एनी जेंडर पर्टिकुलर। अगर एक लड़का भी रेप हो सकता है, एक ट्रांस बच्चा भी रेप हो सकता है, एक लड़की भी रेप हो सकती है। तो रेप हैज़ टू बी इक्वल। इट्स नॉट दैट मतलब कि एक लड़की सिर्फ होगी तो हम केस को रिपोर्ट करेंगे, एक लड़का। जेंडर बेस्ड बहुत सारी चीज़ें आज जेंडर बेस्ड हो चुकी है हमारे इधर। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने रेप पर चर्चा की, और जो फैमिली के अंदर जो प्रेशर बनता है इन पर, कानून तो कभी साथ देता नहीं है और जो भी इधर उधर करके टाल दिया जाता है, और फैमिली में भी जिस तरीके का शोषण होता है वो इन्होंने खुलासे किए। और आप जिधर देख पाए कितनी बड़ी संख्या में जो है जंतर मंतर पर लोग एकत्रित हुए हैं, अलग अलग तरीके से जो है अपनी अपनी मांगों को रख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, और इस पूरे बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।